पहले बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की जो नज़म है, इसका नाम है उलुल अज़्मी, यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है। उसका जो पहला ही सवाल है, यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि इस नज़म का मौजू क्या है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की नज़म का मौजू क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म का मौजू उलुल अज़्मी है, जिसके ज़रिए वो अपने हमवतनों को बुलंद हिम्मती कामा ईमानदारी कामा वफादारी और इज्जत के साथ जिंदगी का सफ़र तय करने की तरगीब देते हैं। दूसरा सवाल, इस नज़म का खुलासा बयान कीजिए। पूरी नज़म का खुलासा हमें बयान करना है कि इस नज़म में क्या कहा गया है। वो आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, वलवले के साथ आगे बढ़ना है। उलुल अज़्मी जो है, इसमें जज्बे के एहसासात को नहायत ही मुअस्सर तरीके से उभारने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने अपने हमवतनों को हिम्मत, दिलेरी के साथ, ईमानदारी के साथ, बुलंद हिम्मती के साथ व इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करने की तरगीब दी है। और यहाँ पर ज़िंदगी के जंग लड़ते हुए इंसान को हर कदम पर मुश्किलात आते हैं, मसाइब आते हैं, लेकिन इन मसाइबों से लड़कर जो इंसान आगे चलता है वही इंसान कामयाब हो जाता है। दुनिया में वही लोग अजीम कारनामे अंजाम देते हैं जिनकी नज़र इनाम इकराम और मुआवजे पर नहीं होती, बल्कि बेगर्ज होकर वतन और कौम के लिए काम करते, अपनी जान निछावर करने की दरेक भी नहीं करते हैं। वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और हमारे सामने हमेशा कौम की तरक्की और बहबूदी का ख्याल होना चाहिए। हिम्मत से ही इंसान अपनी कौम की तकदीर बदल सकता है, अपनी कौम की इस तकदीर को रोशन कर सकता है और बुराई पर हमेशा गालिब आ सकता है। और यही इंसानियत है, यही इसमें समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे हम कि आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये कहा जाएगा, आपको अगर नज़म समझ में आई होगी। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, इस नज़म का कौन सा शेर आपको पसंद है। मैं अपनी पसंद का एक शेर लिखूँगा। रखो रफ़ाए कौम पे, रखो रफ़ाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो न कभी सिले के उम्मीदवार तुम। आप अपनी पसंद का भी कोई इसमें शेर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि इस नज़म में इस्तेमाल शुदा चंद काफ़ी चुन कर लिखिए। काफ़िया और रदीफ। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा काफ़िया और रदीफ क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, आप यहाँ पे आपको इसमें थोड़ी समझने में आसानी होती है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। एक हो गया काफिया, दूसरा हो गया रदीफ। काफिया हो गया हम वजन अल्फाज, जो एक शायर में
मिसाल के तौर पर हुबाब, सराब, शराब, कबाब वगैरह वगैरह, इसको हम कहते हैं काफिया। क्या कहते हैं? काफिया। और रदीफ हो गया, इसमें अभी इसको कहते हैं घोड़े पर पीछे बैठने वाली सवारी। असल उसका मानी जो है घोड़े पर पीछे बैठने वाली सवारी, घोड़े पर पीछे बैठने वाली सवारी। या अभी ये आप मान लीजिए ये घोड़ा है, ये उसका चेहरा है और ये इसकी दुम है। पीछे कौन बैठा है? कीसी है, कीसी है। आपको मेरी बात समझ में आई? कीसी है, कीसी है, ये रदीफ है। और हुबाब, सराब, ये काफिया है। देखो इसमें आप लिखेंगे इसका काफिया कौन कौन सा है। मैदान, अफशान, बयाबां। ठीक है, ये पहले बंद में है। दूसरे बंद में क्या है? उठाएं, झुकाएं, जाएं, दबाएं। ठीक है, और यहां पर है तीसरे में है मदार, उम्मीदवार, खवार, बहार। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा क्या है? हिसाब, आबोताब, फतहिया, आफताब। इस तरीके से हम ये इनमें क्या है? काफ़ी है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम ही होगा काफ़ी किससे कहते हैं और रदीफ किससे कहते हैं। आपको मैंने पहले भी उसकी पहले भी समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से हमारा ये जो लेसन जो है वो लाजमी ये हमने इख्तिताम पज़ीर पहुँचाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ साथ अपने नोटबुक पर इन सवालों को भी मेरी इसे नोट करके रखते होंगे और अपने जहन में भी इनको रखने की कोशिश करेंगे ताकि कल एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वस्सलाम।